गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए एसएस में जो हमारा ज्योग्राफी का थर्ड लेसन है उसका आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। वर्षा जल संग्रहण का क्या महत्व। भारत में लोग प्राचीन काल से ही इसके प्रति सचेत थे। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। यानी वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का जल इकट्ठा करना का क्या महत्व है, क्यों वर्षा का जल जब इकट्ठा करना चाहिए। और भारत में लोग प्राचीन काल से ही इसके प्रति सचेत थे, यानी वो जागरूक थे कि ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका उदाहरण देना है। वर्षा जल का संग्रहण बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। यह पर्यावरणीय तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से लाभकारी है। प्राचीन काल में वर्षा जल संग्रहण। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। इसके लिए कृत्रिम जल संरचनाएं बनाई जाती थी। लोगों को वर्षा के क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार की गहरी जानकारी थी। उन्होंने वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाड़ों के जल के संग्रहण की प्रभावी तकनीक विकसित की थी। जल संग्रहण में पर्यावरण की दशाओं और जल संबंधी ज़रूरतों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता था। अब कैसे किया जाता था देखो। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए पश्चिमी हिमालय जैसी जल का प्रवाह बदलने वाली नहरें, नालियाँ बनाई जाती थी। पीने के पानी के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल को एकत्रित करना आम बात थी। बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी को ले जाने वाली नालियाँ बनाते थे। और शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा जल के भंडार के रूप में बदल दिया जाता। यानी कि वर्षा जो छत से जो जल आता है वर्षा के समय, तो पहले बरसात को छोड़कर उसके बाद जितनी भी बरसातें होती थी तो उन जल को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता था और नहरें बनाई जाती थी, नालियाँ बनाई जाती थी जिससे वो सिंचाई के काम आ सके। बाढ़ के मैदानों में भी लोग जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी को नालियों के माध्यम से खेतों में ले जाया जाता था। तो ये पानी को जल संग्रहण करने की जो है जल को इकट्ठा करने की तकनीक है। इसके बाद जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या करना होगा और इस उद्देश्य से जल संभरण तकनीक की जानकारी दीजिए। आज जो जल हमें उपलब्ध है उसके उचित उपयोग के लिए उसके संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर पग उठाने होंगे। जल संसाधन में वृद्धि के लिए कुछ सामान्य उपाय हैं। अधिक जल संग्रहण करने वाले जलाशयों का निर्माण करना, भूमिगत जल में वृद्धि के लिए पग उठाना और नदी जल का ग्रिड बनाना। जल संकट पूरे राष्ट्र की समस्या है, इसलिए इस संकट के समाधान के लिए ठोस निर्णय लेने ही होंगे और जल बंटवारे संबंधी विवादों को जल्द से जल्द निपटाना होगा। सरकार को जल संरक्षण की विभिन्न तकनीकें अपनानी होगी। इनमें दो तकनीकें मुख्य बताई गई हैं। सबसे पहले जल संभरण। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह नदी तंत्र बेसिन कहलाता है और जल संभरण केवल एक सहायक नदी का बेसिन होता है। इसमें जल प्रवाह भी हो सकता है और नहीं भी, परंतु वर्षा होने पर इसमें जल का प्रवाह होने लगता है और वास्तव में जल संभरण एक विशेष भू आकृतिक इकाई है। इससे छोटे छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों को साथ साथ विभिन्न के साथ साथ विकसित करने में सुविधा होती है। इस प्रकार जल संभरण एक प्रभावी विधि है। इसके अंतर्गत मिट्टी और नमी का संरक्षण यानी मिट्टी की सुरक्षा करना, जल को एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना, वनारोपण वन लगाना, बागवानी बाग लगाना, चरागाहों का विकास यानी अधिक से अधिक घास का विकास करना ताकि वहाँ पर घुमंतु पशु जो है वो चर सके, सामुदायिक भूमि संसाधनों के स्तर में सुधार लाना कार्यक्रम आदि इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से जल संभरण करना चाहिए। वर्षा जल के संग्रहण के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालिए। वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल के स्तर और धरातलीय जल के भंडार में वृद्धि करना है। इस तकनीक में बावड़ियों, जल रिसाव के गड्ढों
बांधों का आदि निर्माण किया जाता है। वर्षा के जल को धरातल पर बने जलाशय में एकत्रित किया जाता है। इसे विशेष तकनीक द्वारा शुद्ध करके घरेलू जल की आपूर्ति भी की जाती है। इसके संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं? जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना, जल प्रवाह को कम करना, सड़कों को जलमग्न होने से बचाना, धरातलीय जल में वृद्धि करना, भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, भूमिगत जल के प्रदूषण को कम करना, गर्मियों व लंबी शुष्क अवधि में घरेलू जल की आपूर्ति करना। तो ये कुछ इसके पॉइंट बताए गए हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। तो उम्मीद है आप सबकी ये समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।